जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। तो भक्तों, आगे की कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, श्री हरि का कवच धारण करके जो परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था, तब वे अपने गुरुदेव शिव को नमस्कार करने और गुरु पत्नी अम्बा शिवा को तथा दोनों गुरुपुत्रों कार्तिकेय और गणेश्वर को, जो कि गुणों में नारायण के समान थे, उनको देखने के लिए कैलाश चले गए। वे भृंगुवंशी महात्मा मन के समान वेग वाले थे, अतः उसी क्षण कैलाश पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अत्यंत ही रमणीय परम मनोहर एक नगर को देखा। वह नगर ऐसी बड़ी बड़ी सड़कों से सुसज्जित था जो अत्यंत भली लगती थी। उनकी भूमि सोने की भूमि सी लगती थी, जिन पर शुद्ध स्फटिक के सदृश मणियाँ जड़ी हुई थी। उस नगर के चारों ओर सिंदूर की रंग वाली मणियों की वेदिकाएं बनी हुई थी। वह राशि की राशि मुक्ताओं से संयुक्त और मणियों के मंडपों से परिपूर्ण थी। उसमें यक्षों के 1 अरब दिव्य भवन थे, जो कि रत्नों से परिपूर्ण थे। यक्षगणों के परिवेष्टित और मणि निर्मित किवाड़, खंबे, सीढ़ियों से वो शोभायमान हो रहे थे। वह नगर दिव्य सुवर्ण कलशों, चांदी के बने हुए शेष चंवरों से इत्यादि से बना हुआ था। पानी से भरे हुए सरोवर, ये सब देख करके परशुराम का मन अत्यंत ही प्रसन्नता से खिल उठा। फिर सामने ही उन्हें शंकर जी का शोभाशाली रमणीय आश्रम देखने को मिला। विश्वकर्मा ने बहुमूल्य सुनहरी मणियों के द्वारा उसकी रचना की थी। उसमें हीरे जड़े हुए थे। इससे आगे कहते हैं नारायण कि हे नारद, परशुराम उस आश्रम के प्रधान द्वार के दाहिनी ओर विषेंद्र को और बाईं ओर सिंह को तथा नंदीश्वर, महाकाल, भयंकर पिंगलाक्ष, विशालाक्ष, बाण, महाबली, विरूपाक्ष, विकटाक्ष, भास्कराक्ष, रक्ताक्ष, विकोटधर, संहार भैरव, भयंकर काल भैरव, रुद्र भैरव, ईश की आभा वाले महाभैरव, कृष्णा भैरव, दृढ़ प्रकारणी, क्रोध भैरव, कपाल भैरव, रुद्र भैरव व सिद्रेंद्रो, रुद्रमणु, विद्याधरो, गुंडको, भूतो, प्रेतो, पिशाचो, कुष्मांडो, ब्रह्म राक्षसो, बेतालो, दानवों, जटाधारी योगेंद्रों, यक्षों की पुरुषों और किन्नरों को देखते हैं। उन्हें देखकर भृंगुनंदन को उनके साथ वार्तालाप करते हैं। फिर नंदीश्वर की आज्ञा लेकर के वे प्रसन्न मन से भीतर जाते हैं और आगे बढ़ने पर उन्हें बहुमूल्य रत्नों से बने हुए सैकड़ों मंदिर दिख रहे थे, जो कि अमूल्य रत्नों से बने हुए थे और चमचमा रहे थे और उन मंदिरों की शोभाएं बढ़ा रहे थे उन पे लगे हुए शीशे और निर्मल मणियाँ। परशुराम उनके भीतरी द्वार को देखा, जो कि नाना प्रकार चित्रकारी से चित्रित था। हीरे मोतियों की गुथी हुई मालाओं से वह सुशोभित था। परशुराम उन सब के संभाषण करके हाथ में फरसा लिए शीघ्र ही आगे बढ़ने को उद्यत होते हैं। उन्हें आगे बढ़ता देख गणेश ने कहा, भाई क्षण भर ठहर जाओ। इस समय महादेव निद्रा के वशीभूत होकर शयन कर रहे हैं और मैं उन ईश्वर की आज्ञा लेकर आता हूँ, तो मैं 7 लीवा ले चलूँगा। इस समय तुम रुक जाओ। अब गणेश की बात सुनकर के महाबली परशुराम, जो कि बृहस्पति के समान वक्ता थे, कहने को उद्यत हुए। परशुराम ने कहा, भाई मैं ईश्वर को प्रणाम करने के लिए अंतपुर में जाऊंगा और भक्तिपूर्वक माता को नमस्कार करके तुरंत ही घर को लौट जाऊंगा, जो सगुण निर्गुण भक्तों के लिए अनुग्रह के मूर्त रूप, सत्य स्वरूप, ब्रह्म ज्योति, सनातन, स्वेच्छा में, पूर्व काल, व्यक्त अव्यक्त, परात्पर, परमात्मा, ईशान, आदि अविनाशी, प्रसन्न मुख वाले, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले हैं, भक्त वत्सल और समदर्शी हैं, जिन्हें मैंने नाना प्रकार की विद्याओं और अनेक प्रकार के परम दुर्लभ शस्त्रों को प्राप्त किया है। उन जगदीश्वर गुरु के मैं इस समय दर्शन करना चाहता हूँ। यूँ कहकर परशुराम गणपति जी के आगे खड़े हो गए। अब इस पर गणेश जी ने उनको बहुत तरह से समझाया कि इस समय भगवान शंकर और माता जी अंतःपुर में हैं, तो उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। इस पर परशुराम जी नहीं माने और हट करने लगे। उन्होंने अनेक युक्तियों के द्वारा अपना अंदर जाना निर्दोष बताया। यूँ परस्पर दोनों में वाद विवाद होता रहा। गणेश जी विनय पूर्वक ही परशुराम को रोकना चाहते थे, पर परशुराम जी तो बलपूर्वक जाना चाहते थे। गणेश जी ने उन्हें रोक लिया। तब परस्पर दोनों में वाक युद्ध और कड़ताड़न होने लगा और अंत में परशुराम ने गणेश जी पर अपना फरसा उठा लिया। तब कार्तिक के बीच में आकर उन्हें समझाते हैं। परशुराम ने गणेश जी को धक्का दे दिया और वे गिर पड़े। इस पर परशुराम ने पुनः कुठार उठा लिया। तब गणेश जी ने अपनी सूंड को लंबा कर लिया
और उसमें परशुराम को लपेटकर घुमाने लगे। जैसे छोटे से सांप को गरुड़ उठा लेता है, वैसे ही अपने योग बल से शिवपुत्र गणेश ने उनको उठाकर स्तंभित कर दिया था। सप्तद्वीप, सप्त पर्वत, सप्त सागर, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, जनलोक, तपोलोक, ध्रुवलोक, गौरीलोक, शंभुलोक उनको दिखा दिए। उसके पश्चात उन्हें गंभीर मुद्रा में समुद्र में फेंक दिया और जब वे तैरने लगे तो पुनः पकड़कर उठा लिया और घुमाते हुए बैकुंठ दिखाकर फिर गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन कराए। उस समय श्री कृष्ण राधा जी के साथ विराजित थे। उनके दोनों हाथों में मुरली शोभा रही थी और वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इस प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन कराकर उनसे बारंबार प्रणाम करवाया, जो कि संपूर्ण पापों का पूर्णतया नाश कर देने वाले इष्ट देव श्री कृष्ण के दर्शन कराकर गणेश जी ने परशुराम के भ्रूण हत्या जनित पापों को दूर कर दिया था। पाप जनित हत्या भोगे बिना नष्ट नहीं होती है, किंतु परशुराम को थोड़ी ही यातना भोगनी पड़ी और श्री कृष्ण जी के दर्शन मात्र से वह नष्ट हो गई। अब थोड़ी देर बाद परशुराम को चेतना आई और फिर वे वेगपूर्वक भूतल पर गिर पड़े। उस समय उनका गणेश जी के द्वारा किया गया स्तवन भी दूर हो गया था। तब उन्होंने अपने अभिष्ट देव श्री कृष्ण, अपने गुरु शंभु और गुरु के द्वारा दिया गया परलम स्रोत और इस कवच का स्मरण किया। उसके पश्चात परशुराम ने अपने अमोघ फरसे को, जिसकी प्रभा ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालिक सूर्य की प्रभा से 100 गुनी थी, जो कि तेज में शिव तुल्य था, गणेश जी पर चला दिया। पिता के उस अमोघ अस्त्र को आता देखकर स्वयं गणपति ने उसे अपने बाएं दांत से पकड़ लिया, उस अस्त्र को व्यर्थ नहीं जाने दिया। तब महादेव जी के बल से वह फरसा वेगपूर्वक गिरकर मूल सहित गणेश जी के दांत को काटकर पुनः परशुराम जी के हाथ में लौट आया। अब यह देखकर वीर भरत, कार्तिकेय और क्षेत्रपाल आदि पार्षद और आकाश में देवगण महान भय से भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। इधर वह दांत खून से सनकर शब्द करता हुआ भूमि तल पर गिर पड़ा, मानो गेरू से युक्त स्फटिक का पर्वत धराशायी हो गया हो। विप्रवर उस महान शब्द से भयभीत होकर पृथ्वी कांप उठी थी। सभी कैलाशवासी प्राणी उसी क्षण डर के मारे मूर्छित हो गए थे। उस समय निंद्रा के स्वामी जगदीश्वर शिव की निंद्रा भंग हुई। वे घबराए हुए पार्वती के साथ महल से बाहर आए तो मुने उस समय गणेश जी घायल हो गए थे। उनका दांत टूट गया था और मुख रक्त से सरोवर था। उनका क्रोध शांत हो गया था और वे लज्जित होकर मुस्कुराते हुए सिर झुका हुए थे। उन्होंने इस दशा के सामने देखकर पार्वती ने शीघ्र ही स्कंद से पूछा, बेटा क्या बात है? तब स्कंद ने भयपूर्वक पूर्वापर का सारा वृतांत उनसे कह सुनाया। उसे सुनकर दुर्गा देवी को क्रोध आ गया और वे कृपा बरस उन पर रोने लगी और शंभु के सामने अपने पुत्र गणेश जी को छाती से लगा दिया। सती साध्वी पार्वती ने शोक के कारण डरकर विनयपूर्वक शंभु को समझाया और फिर प्रणतः की पीड़ा हरने वाले पतिदेव से कहने लगी। पार्वती कहती कि हे प्रभु, जगत में सभी लोग शंकर की किंकरी मुझ दुर्गा को जानते हैं और यह अपेक्षा रहित दासी है। आपका जीवन व्यर्थ है, परंतु ईश्वर के लिए तृण से लेकर पर्यंत पर्यंत तक सभी जातियां समान हैं। अतः दासी पुत्र गणेश और आपके शिष्य परशुराम, इन दोनों में किसका दोष है, यह विचार करना उचित है, क्योंकि आप धर्मों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वीर भरत, कार्तिकेय और पार्षदगण इसके साक्षी हैं। गवाही के काम में झूठ कौन कहेगा? साथ ये दोनों भाई इन लोगों के लिए भी समान हैं। यूँ तो धर्म निर्णय के अवसर पर गवाही देते समय सत्पुरुषों के लिए शत्रु और मित्र समान हो जाते हैं, क्योंकि जो गवाही के विषय को ठीक ठाक जानते हुए भी सभा में काम, क्रोध, लोभ और भय के कारण झूठी गवाही देता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को नरक में गिराकर स्वयं भी कुंभिपाक के नरक में जाता है। यद्यपि मैं दोनों को समझाने तथा इसका निर्णय करने में समर्थ हूँ। आपके समक्ष मेरा आज्ञा देना श्रुति में निंदित कहा गया है, तो हे प्रभु, सभा में राजा के वर्तमान रहते मृत्यु की प्रभा का उसी प्रकार मूल्य नहीं होता जैसे सूर्य के उदय होने पर पृथ्वी पर जुगनी की कोई गणना नहीं होती। सदा परित्याग के भय से डरी हुई मैंने चिरकाल तक तपस्या करके आपके चरण कमलों को पाया है।
अतः हे जगन्नाथ, दारुण पुत्र स्नेह के कारण क्रोध, शोक और मोह के वशीभूत होकर मैंने जो कुछ भी कहा उसे आप क्षमा कीजिए। यदि आपने मेरा परित्याग कर दिया तो उस पुत्र का क्या लाभ, क्योंकि उत्तम कुल में उत्पन्न हुई पतिव्रता नारी के लिए पति 100 पुत्रों से बढ़कर होता है। जो नारी नीच कुल में उत्पन्न, दुष्ट स्वभाव वाली, ज्ञानहीन और माता पिता के दोष से निंदित होती है, वह अपने पति को नहीं मानती है। उत्तम कुल में पैदा हुई स्त्री अपने निंदित पतित, मूर्ख, दरिद्र, रोगी और जड़ पति को भी सदा विष्णु के समान समझती है और पति को आगे बढ़ाती है। समस्त तेजस्वियों में श्रेष्ठ अग्नि और सूर्य पतिव्रता के तेज की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकते हैं। महादान, पुण्यदान, व्रतोपवास और तप, ये सभी पति सेवा के 16वें अंश की समता के योग्य नहीं हैं। उत्तम कुल में जन्म लेने वाली स्त्रियों के लिए चाहे पुत्र हो, चाहे पिता, चाहे सहोदर भाई, कोई भी पति के समान नहीं होता है। स्वामी से इतना कहकर दुर्गा ने अपने सामने परशुराम को देखा, जो निर्भय होकर शंभु के चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। तो पार्वती उनसे बोली कि हे महाभाग राम, तुम ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारी बुद्धि सत का विवेचन करने वाली है। तुम जमदग्नि के पुत्र और योगियों के गुरु और इन महादेव के शिष्य हो। सती साध्वी रेणुका, जो लक्ष्मी जी के अंश से उत्पन्न कुल में उत्पन्न हुई, तुम्हारी माता है। तुम्हारे नाना विष्णु भक्त और मामा उनसे भी बढ़कर वैष्णव हैं। तुम मनु के वंश में उत्पन्न हुए राजा रेणुका के दोहित्र हो। साधु स्वभाव वाले शूरवीर राजा विष्णु यशा तुम्हारे मामा हैं। तुम किसके दोष ऐसे दुर्दय हो गए हो, इस अशुद्धि का कारण मुझे ज्ञात नहीं है, क्योंकि जिनके दोष से मनुष्य दूषित हो जाता है, तुम्हारे वे सभी संबंधी शुद्ध मन वाले हैं। तुमने करुणा सागर गुरु और अमोघ फरसा पाकर पहले क्षत्रिय जाति पर परीक्षा करके पुनः गुरु पुत्र पर परीक्षा की। कहा तो श्रुति में गुरु को दक्षिणा देना उचित है, यूँ सुना था, और अब तुमने गुरु पुत्र के दांत को ही तोड़ दिया है। अब उसका मस्तक भी काट डालो। शंकर के वरदान और अमोघ वीर्य फरसे से तो चूहों को खाने वाला सियार, सिंह और शार्दूल को भी मार सकता है। यूँ कहकर पार्वती क्रोधवश उस परशुराम को मारने के लिए उद्यत हो गई। तो परशुराम ने मनी मन गुरु को प्रणाम करके अपने इष्ट देव श्री कृष्ण का स्मरण किया। इतने में ही दुर्गा अपने सामने एक अत्यंत बोने ब्राह्मण बालक को उपस्थित होता देखती हैं और कांति करोड़ों सूर्य के समान थी। उनके दांत स्वच्छ थे और वे शुक्ल वस्त्र, शुक्ल यज्ञोपवीत, दंड, छत्र, ललाट उज्ज्वल और तिलक धारण किए हुए थी। उनके गले में तुलसी माला पड़ी हुई थी और वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उसके साथ नगर के हंसते हुए बालक और बालिकाओं का समूह था और कैलाशवासी आबाल वृद्ध सभी उसकी ओर हर्षपूर्वक देख रहे थे। उस बालक को देखकर पुत्रों और भृत्यों सहित शंभु ने घबराकर भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसके पश्चात दुर्गा ने भी दंड की भांति भूमि पर लेटकर नमस्कार किया। बालक ने सबको अभिष्ट अप्रद आशीर्वाद दिया। उसे देखकर सभी बालक भय के कारण महानाशन पड़ गए और उसके बाद शिवजी ने भक्तिपूर्वक उसे षोडशोपचार समर्पित करके फिर उस परिपूर्णतम की वेदोक्त विधि से पूजा की और सिर झुकाकर काव्य शाखा में कहे हुए स्रोत के द्वारा उस सनातन भगवान की स्तुति की। उस समय उनके सर्वांग में रोमांच आ गया था। पुनः जो रत्न सिंहासन पर आसीन थे और अपने उत्कृष्ट तेज से जिन्होंने सबको आच्छादित कर रखा था, उस वामन भगवान ने स्वयं शंकर जी से कहने लगे। शंकर जी से कहा कि हे ब्राह्मण, जो आत्माराम हैं उनके विषय में कुशलप्रद करना अत्यंत ही विडंबना की बात है, क्योंकि वे स्वयं कुशल के आधार और अकुशल और कुशल के प्रदाता होते हैं। श्री कृष्ण की सेवा के फलोद्देश्य से आज आप जो मुझे अतिथि के रूप में प्रदान हुए हैं, इससे मेरा जन्म सफल हो गया है और जीवन धन्य हो गया है। कृपा सागर परिपूर्णतम श्री कृष्ण लोगों के उद्धार के लिए पुण्य क्षेत्र भारत में आज अपनी कला से अवतीर्ण हुए हैं। यह सुनकर के श्री नारायण कहते हैं कि नारद शंकर के वचन सुनकर जगतपति स्वयं श्री हरि संतुष्ट हो गए और मेघ के समान गंभीर वचन वो उनसे बोले। विष्णु ने कहा कि शिव जी, आप लोगों के कोलाहल को जानकर कृष्ण भक्त परशुराम की रक्षा करने के लिए इस समय में द्रौपदी से आ रहा हूँ, क्योंकि इन कृष्ण भक्तों का कहीं अमंगल नहीं होता है। गुरु के कोप के अतिरिक्त इन अवस्थाओं में मैं हाथ में चक्र लेकर उनकी रक्षा करता हूँ। गुरु के रुष्ट होने पर मैं रक्षा नहीं करता, क्योंकि गुरु की अवहेलना बलवती होती है। जो गुरु की सेवा से हीन है, उससे बढ़कर दूसरा पापी कोई नहीं होता है। विद्या और मंत्र करने वाला
गुरु अभिष्ट देव से भी 100 गुना बढ़कर होता है। जो ज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित हुए समस्त पदार्थों को ज्ञान दीपक रूपी नेत्र से दिखलाता है, उससे बढ़कर बांधव कौन है। और श्री कृष्ण से बढ़कर भी कोई नहीं है और न गुरु से बढ़कर कोई अन्य पुरुष है। विद्या प्रदान करने वाले पुत्र और पत्नी को भी निसंदेह उसी के समान होते हैं। गुरु की स्त्री और पुत्र की परशुराम ने अवहेलना कर दी है और उसी का सम्मार्जन करने के लिए मैं तुम्हारे घर आया हूँ। इस पर श्री नारायण कहते कि हे नारद, वहाँ भगवान विष्णु शिव जी से ऐसा कहकर दुर्गा को समझाते हुए सत्य के सार रूप उत्तम वचन बोलते हैं। विष्णु जी कहते हैं कि देवी, मैं नीति युक्त वेद का तत्व रूप और परिणाम में सुखदायक वचन तुमसे कहता हूँ, तुम मेरे वचन को ध्यानपूर्वक सुनना। तुम्हारे लिए जैसे गणेश और कार्तिकेय हैं, निसंदेह उसी प्रकार भृंगुवंशी परशुराम भी हैं। इनके प्रति तुम्हारे अथवा शंकर जी के स्नेह में भेदभाव नहीं है। अतः हे माता, सब पर विचार करके जैसा उचित हो आप वैसा ही करना। पुत्र के साथ पुत्र का यह विवाद तो देव दोष से भी घटित हुआ है। भला देव को मिटाने में कौन समर्थ हो सकता है, क्योंकि देव तो महाबली हैं। तो देखो, तुम्हारे पुत्र का एक दंत नाम वेदों में विख्यात होगा। हे वरानने, सभी देव उसे नमस्कार करते हैं। ईश्वरी, सामदेव के कहे हुए अपने पुत्र के महानाष्टक स्रोत को ध्यान देकर श्रवण करो। हे माता, वह उत्तम स्रोत संपूर्ण विघ्नों का विनाशक करता है। तो हे माता, तुम्हारे पुत्र गणेश, एक दंत, हैरंब, विज्रनायक, लंबोदर, शूर्पकर्ण, गजवंत और गुजरात, ये 8 नाम हैं और इन 8 नामों का अर्थ सुनो। हे शिवप्रिय, ये उत्तम स्रोत सभी स्रोतों का सारभूत है और संपूर्ण विघ्नों का निवारण करने वाला है। इस प्रकार से 52 अवतार में विष्णु भगवान गणेश जी के 8 नामों के मतलब बताते हैं और कहते हैं कि हे देवी, तुम इन 8 नामों का अर्थ सुनो। अब ये अर्थ हम कल के अध्याय में जानेंगे। आप सभी को श्री हरि विष्णु और गणेश जी स्वस्थ रखें और आप सबके मनोरथ पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।